कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं कक्षा 10वीं के लिए तोप कविता लेकर उपस्थित हुआ हूं। और इस कविता में मैंने 3 चीजें रखी हैं। एक, कविता की व्याख्या कर दी है हर एक पद्यांश को लेकर। दूसरा, इसके कॉम्पिटेंसी आधारित जो 2 अंक के प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के उत्तर सहित हमने उन प्रश्नों को रखा है। और साथ ही बहुविकल्पीय प्रश्न को रखा है। बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हमने यहाँ पे जगह दी है। तो आइए कविता करते हैं। 3 कविता तोप, कवि वीरेन डंगवाल। सबसे पहले कवि परिचय। कवि वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 को कीर्तिनगर टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा के बाद उन्होंने प्राध्यापन का कार्य किया और शौकिया पत्रकारिता भी की। वीरेन डंगवाल की कविता यात्रा की शुरुआत 1991 में आए इसी दुनिया में संग्रह से हुई। हालांकि तब तक राम सिंह, पीटी उषा, मेरा बच्चा, गाय, भूगोल रहित, दुख, समय और इतने भले नहीं बन जाना साथी जैसी कविताओं ने उन्हें मार्क्सवाद की ज्ञानात्मक संवेदना से अनुप्रेरित ऐसे प्रतिबद्ध और जन्म पक्षधर कवि की पहचान दे दी थी, जिसकी आवाज़ अपने समकालीनों से कुछ आह्लादा और अनोखी थी और अपने पूर्ववर्ती कवियों से गहरा संवाद करती थी। इनका निधन 5 सितंबर 2015 को हुआ। आइए कविता करते हैं। पाठ की रूपरेखा क्या है? प्रस्तुत कविता में एक तोप का वर्णन किया गया है जो 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग में लाई गई थी। यह तोप अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार की प्रतीक है। इस तोप को अब कंपनी बाग में एक विरासत की भांति संभाल कर रखा गया है। यह तोप आने जाने वालों को यह बताती है कि उसने बड़े बड़े वीरों की धज्जियां उड़ा दी थी। आज उस तोप की स्थिति यह है कि या तो उस पर छोटे बच्चे सवार होकर खेल खेलते हैं या चिड़िया बैठी आपस में गपशप करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ गुरैयां भी उस तोप में घुस जाती हैं। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि तोप चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एक न एक दिन उसे शांत होना ही पड़ता है। इसी प्रकार अत्याचार करने वाली प्रबल शक्तियों को भी एक दिन पराजय का मुंह देखना पड़ता है। ये तो पाठ प्रवेश से हुआ। आगे चलिए देखते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। कवि कहता है कि कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही एक तोप रखी हुई है। इस तोप को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग किया गया था। इस तोप तथा कंपनी बाग की बहुत देखभाल की जाती है। इसे अपने पुरखों द्वारा मिली धरोहर के रूप में सजाया संवारा जाता है। इस तोप को 1 वर्ष में 2 बार खूब चमकाया जाता है। इस कंपनी बाग में हर सुबह और शाम के समय बहुत से सैलानी घूमने के लिए आते हैं। यह तोप उन सभी को बताती है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मैंने जबरदस्त कार्य किया था और अच्छे अच्छे शूरवीरों के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए थे। इस प्रकार यह तोप अपनी गौरव गाथा बाग में आने जाने वाले सभी लोगों को बताती है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है जिससे चित्रण अत्यंत जीवंत हो गया है। छंद मुक्त शैली में लिखी गई यह कविता बहुत अच्छी है। अच्छे अच्छे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। भाषा सरल, सहज एवं अत्यंत प्रभावोत्पादक है। खड़ी बोली की कविता है। तुकांत कविता कह सकते हैं। आगे चलते देखते हैं। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से
अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है। खासकर गोरैये वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। कवि कहता है कि पहले यह तोप कितनी भी विनाशकारी क्यों न रही हो, किंतु आजकल तो यह खिलौने के रूप में काम कर रही है। अब बच्चे इस तोप पर बैठकर घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। जब कभी इस पर बच्चे सवार नहीं करते, अगर वह खाली होती है तो उस पर चिड़िया इस पर बैठकर आपस में गपशप करती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ पक्षी शरारत करते हुए इस तोप के मुंह के भीतर भी घुस जाते हैं। विशेष तौर पर गोरैया तो इससे बिल्कुल भयभीत नहीं होती। इस तोप पर चिड़िया गपशप करके गोरैया तोप के मुंह में भयहीन होकर घुसकर तथा खेलने वाले बच्चे इस पर सवारी करके मानो यह बताते हैं कि चाहे तोप कितनी भी बड़ी और शक्तिशाली क्यों न हो, एक न एक दिन उसका मुंह बंद हो ही जाता है। कवि इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि किसी समस्या का समाधान विनाशकारी तोप के पास तो बिल्कुल नहीं है। इसकी क्या क्या विशेषताएं इस कविता की? यथार्थ एवं जीवंत चित्रण करने के लिए चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। यह कविता छंद मुक्त शैली में लिखी गई है, जो नई कविता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आइए प्रश्न करते हैं। कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, किस तरह से बन सकते हैं? कंपनी बाग और तोप को विरासत मानकर सुरक्षित रखे जाने का कारण अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर क्या है? प्रस्तुत कविता में कंपनी बाग और तोप दोनों को विदेशी शक्ति की विरासत के रूप में दिखाया गया है। पहले इन दोनों को शक्ति का प्रतीक माना जाता था, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के पश्चात इन्हें भारतीय जनता के मनोरंजन के साधन के रूप में सजाया संवारा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तोप का प्रयोग भारतीय जनता के संघर्ष को कुचलने के लिए किया। इसके द्वारा अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को मृत्यु के घाट उतार दिए गए। भारतीयों को भयभीत करने का प्रयास किया गया इसके द्वारा। ये दोनों विरासतें, तोप और कंपनी बाग, हमें विदेशी शक्तियों के प्रति सावधान करती हैं तथा संदेश देती हैं कि हमें विदेशी आकर्षण में नहीं फंसना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? कवि शरारती बच्चों और पक्षियों का वर्णन करके क्या बताना चाहता है? कवि शरारती बच्चों और पक्षियों का वर्णन करके बताना चाहता है कि समय सदा एक समान नहीं रहता। यह आवश्यक नहीं कि जो आज शक्तिशाली है वह भविष्य में भी शक्तिशाली बना रहे। बच्चे कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर लगाई गई तोप पर घुड़सवारी करते हैं। उस तोप से अपना मनोरंजन करके जैसे यह दर्शाना चाहते हैं कि कभी शक्तिशाली रही तोप भी अब उनके लिए खेलने या मनोरंजन की वस्तु बन गई है। जब चिड़िया तोप पर बैठकर आपस में गपशप करती हैं तो इसका अर्थ यह है कि अब उन्हें इस विनाशकारी तोप से कोई भय नहीं है। बच्चे और चिड़िया तोप पर बैठकर इस बात को बताना चाहते हैं कि सामूहिक आंदोलन द्वारा बड़े से बड़े क्रूर निर्मम शासक को भी पराजित किया जा सकता है। जनसामान्य ने इस बात को भी सिद्ध कर दिया है। उसे हथियारों के बल पर लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कितनी ही बड़ी हो तोप, एक दिन हो ही जाना है उसका मुख बंद। कवि को ऐसा क्यों कहना पड़ा? कविता की पृष्ठभूमि में तोप की अतीत में भूमिका और उसकी वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। कविता के आधार क्या कह रहा है कवि? कह रहा है एक समय था जब तोप अत्यंत शक्तिशाली और सामर्थ्यवान थी। यह सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है। उस समय इसने अनेक वीर योद्धाओं को मार गिराया था, परंतु भारतीयों का क्रूर दमन किए जाने पर तोप जैसी शक्तियां भी दृढ़ संकल्पी भारतीयों को नहीं रोक पाई। उन शूरवीरों के प्रयास से 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात वही जबरदस्त तोप मात्र शोभा की वस्तु बनकर रह गई। अब उसे कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखा गया है। सुबह शाम बहुत से सैलानी
आते हैं और मनोरंजन करते हैं। अक्सर छोटे बच्चे उस पर बैठकर उसकी सवारी करते हैं। चिड़िया उसके ऊपर बैठकर आपस में गपशप करती हैं। गुरैया तो शैतानी में इसके मुंह के भीतर ही घुस जाती है, जो यह दर्शाता है कि अब उन्हें कभी भयानक मानी जाने वाली इस तोप से डर नहीं लगता। एक समय बेशक यह जबरदस्त शक्तिशाली रही होगी, परंतु आज उसका मुंह बंद हो गया है। अतः यह स्पष्ट है कि समय के साथ तोप की स्थिति में बदलाव हो गया और एक समय शक्ति की परिचायक तोप आज मात्र प्रदर्शनी एवं मनोरंजन की वस्तु बन गई है। तोप कविता हमें क्या संदेश देती है? ये अगला प्रश्न है। तोप कविता हमें यह संदेश देती है कि अत्याचारी, क्रूर और निर्मम शासक का एक न एक दिन अंत अवश्य हो जाता है, जैसे इस तोप का हुआ। आज यह तोप बच्चों तथा पक्षियों के मनोरंजन का साधन बनकर रह गई है। कविता यह भी संदेश देती है कि अनाचार, अत्याचार और अन्याय करने वाले चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों, उन्हें एक दिन जनशक्ति के सामने हार माननी ही पड़ती है। काव्यांश के आधार पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जिसे कहते हैं, देखिए ध्यान से, इस एक काव्यांश दिया हुआ है और उस काव्यांश के आधार पर प्रश्न है। काव्यांश को मैं पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, ये यहाँ सामने दिया हुआ है, आप देख लीजिए। अब कंपनी बाग में लड़के आकर क्या करते हैं, ये प्रश्न है। तोप चलाते हैं, तोप पर बैठकर घुड़सवारी करते हैं, तस्वीर खींचते हैं, घूमने आते हैं। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। एक उत्तर है तो तोप पर बैठकर घुड़सवारी करते हैं। चिड़िया क्या संदेश देती है? तोप पर बैठकर खूब लाभ उठाओ, तोप एक न एक दिन खराब हो जाएगी, हर शक्ति का एक न एक दिन अंत होता है, तोप का मुंह बंद होना चाहिए। अच्छा, तो ये उत्तर क्या है? हर शक्ति का एक न एक दिन अंत होता है। और अगला प्रश्न क्या है? कवि के अनुसार हम समस्याओं का हल कैसे निकाल सकते हैं? बातचीत से, युद्ध से, तोप से, चीख चिल्लाकर। तो बातचीत से। कवि के अनुसार क्या है? बातचीत से हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं, शक्ति के माध्यम से नहीं। यह कविता आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों तक भी इस चैनल का प्रचार प्रसार कीजिए। और हाँ, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ, अगली वीडियो लेकर जल्द ही उपस्थित हो जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।